चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न साइली नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से साइली अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वह शब्द साइली के दिल में घाव कर गए थे। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अपना अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। इस बार आकाश ने तो हद पार कर दी थी। वह खुद को ख़त्म करने के सिवाय दूसरा विचार उसके मन में ही नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। रात के 2 बज गए थे। एक तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। साइली का 2 साल का बेटा अर्नव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण उसकी 6 साल की बेटी तीर्था चिल्लाने लगी, मम्मी! छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। साइली भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। साइली अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते साइली को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कामवाली बाई सुषमा की आवाज़ से साइली की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? सुषमा बोली, मैडम चौथी गली में शुक्ला जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर साइली के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? सुषमा ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया है। अचानक साइली गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब वह थोड़े ही देखने वाली है। ये सुनकर सुषमा साइली के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हो, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र से बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो कुछ चल रहा है वह ठीक नहीं है। मेरा मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। सुषमा का बोलना सुनकर साइली की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। साइली सुषमा को गले लगाकर रोने लगी। सुषमा साइली को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूँ मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को ही सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर साइली चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर सुषमा बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और सुषमा काम करने लग गई। काम निपटा कर बोली, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में साइली उसे बुलाती है, रुको सुषमा, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। सुषमा के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। सुषमा साइली के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम
मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े ही आपने हार मान ली। सुषमा सायली के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। सुषमा हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर सायली को बहुत हंसना आया। सुषमा का बोलना सुनकर सायली का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी।